श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाप 25 मार्च चैत्र नवरात्रि का आरंभ और आज 17 मई मेरी गिनती के मुताबिक जो बोले सो हरि कथा, ये सहज संवाद हरि कथा में परिणीत हुआ। गुरु कृपा से बिलग बिलग विषय पर मेरी गिनती के मुताबिक आज 54 दिन 54 डेज हो रहे हैं। 9 दिन की एक राम कथा होती है, भले ही ये राम कथा के रूप में संवाद न हुआ हो, लेकिन हरि कथा राम कथा ही है। राम कथा की कोई विशेष चौपाई, कोई विशेष सब्जेक्ट लेकर के जैसे व्यासपीठ करती रही, इसी रूप में ये संवाद न हुआ हो। ये सब सहज चला, लेकिन भगवत कथा को केंद्र में रखते हुए हम देखें तो 9 दिन की ये हरि कथा कुल मिलाकर 6 कथा हुई। आज तक इन दिनों में आप सभी मेरे फ्लावर्स ने इस संवाद में बड़ी रुचि, श्रद्धा और स्वाद लेकर के आप शरीक हुए, सब कोई शरीक हुए। मैं सभी के प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। इन दिनों में, ये अनुष्ठानीय दिनों में देश और दुनिया में प्रसन्नता फिर फैल जाए, आरोग्य की फिर स्थापना हो जाए जन जन में। इसलिए हम सब अनुष्ठान में रहे और ये हरि कथा के माध्यम से हम संवाद करते रहे। मेरी बातें सुनते सुनते आप सभी ने वर्तमान स्थिति में सिमरन के साथ सेवा भी करनी चाहिए। इन्हीं बातों को हृदयस्थ करते हुए आप सभी ने अपने अपने स्थान में रहकर अथवा तो यहाँ सेवा भेजकर हृदय से सबकी सेवा की है। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। इन दिनों में आपकी जिज्ञासाएं
हरिकथा के रूप में इस संवाद के प्रति दूसरे तीसरे दिन आपका जो प्रतिभाव आता है वो सब विशेष प्रसन्नता देने वाला रहा। मैं आज के दिन की हरि कथा के आरंभ में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। रोज की तरह बहुत सी जिज्ञासाएं गत दिनों में हुए संवाद पर कुछ न कुछ विशेष कहा जाए, ऐसा आपका हृदय के आग्रह के बारे में मैं सोचता रहा। आपके स्मरण में ला दूं कि कुछ दिन पहले मैंने गुरु की कुछ वृत्तियां और गुरु के कुछ वर्ग बताए थे। जैसे कि कुलगुरु, धर्मगुरु, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, त्रिभुवन गुरु आदि आदि। और गुरुजनों की कुछ वृत्तियों का भी संवाद हुआ था, वृत्तियों का भी। उस दिन से कई मेरे साधक भाई बहनों से पूछा जा रहा है कि जैसे गुरु के वर्ग के बारे में आपने कहा, वृत्तियों के बारे में कहा, आप कुछ शिष्यों के वर्ग के बारे में भी बताएं, ताकि हम कहाँ खड़े हैं। हम वहीं के वहीं हैं, आगे बढ़े हैं कि कुछ पीछे चले गए हैं। मेरे मन से ये बातें निकलती जा रही, लेकिन बीच बीच में स्मरण में आती रही। शिष्य की वृत्ति और शिष्य के वर्ग। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जानते हैं आपका और हमारा नाता मेरी व्यास वाटिका, मेरी विश्व वाटिका के एक फ्लावर है। कल मैंने दो टूक कहा, मैं माली के रूप में बीज बोता हूँ, सिंचाई करता हूँ, मेरे से जितना हो सुरक्षा करता हूँ, और बिना माली की भाव से एक माली की तरह मैं स्वाभाविक गुरु कृपा से आपके साथ जुड़ा हूं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध भी बहुत आध्यात्मिक है, ये भी तो है। तो आप जिसके शिष्य हो, आपके जो भी गुरु हो, मेरा प्रणाम। लेकिन आश्रित के वर्ग और वृत्ति के बारे में जब आपने पूछा है, तो मैं कुछ गुरु कृपा से तलगा जरड़ी विचार प्रस्तुत करूं।
आश्रित या शिष्य। शिष्य की एक परिभाषा संतों ने बताई है कि गुरु के पास बैठकर जो सीखने के लिए तत्पर हो वो शिष्य है। जिसको कुछ सीखना है, गुरु से कुछ पाना है, गुरु को नापना नहीं है, उससे कुछ पाना है। और मेरे भाई बहन, ये भी हम समझे, हम सब कहीं न कहीं आश्रित है, कहीं न कहीं किसी के चरणों में जुड़े हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन का मन पूरा उसका अंदर की अवस्था जब लड़खड़ाने लगी, एक सम्मूढ़ता आ गई अर्जुन के मन में। सम्मूढ़ चेता कहता है, मैं सम्मूढ़ चेता बन गया। अब मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। शिष्यस्ते हम अधिमाम ताम प्रपन्नम। बाप शिष्य होने की बहुत पहली और नितांत आवश्यक बात यह है कि हम प्रपन्न हो जाएं, हम टोटली शरणागत हो जाए। जैसे हम रोज बोलते हैं, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। रामदूतम यानी गुरु के शरण में, रामचंद्रम यानी परमात्मा के चरण में। अर्जुन कहता है त्वाम प्रपन्नम, मेरे देखे सुने। मैं फिर कहूं कि हम आप सब किसी के चरणों के आश्रित हैं। और एक बात याद रखना, मैं 2 टुक कहूंगा। चित्त की प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता केवल और केवल बुद्ध पुरुष की कृपा पर अवलंबित है। याद रखना। इसके लिए कोई साधन मेरी समझ में नहीं आया। मेरे पास इस विचार का एक श्लोक आया, सो मैंने लिख लिया। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभाः चित्त विश्रांति विना गुरु कृपाम परम। बड़ा प्यारा मंत्र है, बड़ा प्यारा उपाय है। किमत्र
बहुनोक्तेन शास्त्रकोटि शतेन च दुर्लभाः चित्त विश्रांति विना गुरु कृपाम परम। इसका अर्थ होता है कोटि कोटि शास्त्र पढ़ लिए, स्वाध्याय कर लिए, उस पर बहुत बहुत प्रवचन दे दिए गए, व्याख्याएं कर ली गई, भाष्य रचे गए, किमत्र बहुनोक्ते, कितना ही बोला गया, कोटि कोटि शास्त्र पर हम केंद्रित हुए, ये सब अच्छा है, लेकिन चित्त की विश्रांति बिना गुरु कृपा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपाम परम। चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देव हो, सभी को किसी बुद्ध पुरुष का आश्रय करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना विश्रांति नहीं। चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता, पवित्रता दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपा परम। तो हम कहीं न कहीं जुड़े हैं। मैंने इन दिनों में यह भी कहा कि ग्रंथ भी गुरु हो सकता है। जैसे हमारी भगवान नानक देव की परंपरा में गुरु ग्रंथ साहब, जैसे रामचरितमानस सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विभुत वैद भव भीम रोग के। हमारे चित्रकूट में, यानी भगवान का कामदगिरी चित्रकूट, वहां तुलसी पीठ पर आसीत हमारे परम पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य भगवान तुलसी पीठाधीश्वर कहते हैं, मैंने कई बार इन बातों को कथाओं में व्यासपीठ से भी उद्धृत की है। आप कहते हैं, सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। जैसे जगतगुरु कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके धन्य कर दूंगा। तू चिंता न कर, सोच छोड़ दे। बाप सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज, मानसम सर्वपापेभ्यो, ऐसा जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर ने कहा। मुझे बहुत प्रिय लगा। मेरा मतलब
शास्त्र कोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति। तो दानव हो, मानव हो, देव हो, किसी की शरण में जाना होता है। जैसे कि दानव शुक्राचार्य की शरण में जाते हैं, देवगण बृहस्पति के शरण में जाते हैं, हम मानव अपने अपने गुरु की शरण में जाते हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं जुड़े हैं। आपने पूछा है इसलिए इस विषय में प्रवेश कर रहा हूं कि शिष्य का क्या वर्ग, क्या क्या वृत्ति, इस पर बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दिया जा सकता है। मैंने अभी कहा जो सीखने के लिए तैयार है, जिसमें प्रपन्नता प्रधान हो चुकी है, वो शिष्य है। और ओशो कभी कहा करते थे कि गुरु वो है जो शिष्य को बिना गुरु बनाए छोड़ता नहीं। उसको उसके अंदर पड़ी गुरुत्व नाम की सत्ता, गुरु तत्व नाम की सत्ता को प्रतिष्ठित कर देता है। लेकिन हम आश्रितों की कुछ वर्ग होते हैं, कुछ श्रेणियां हैं। जैसे मैंने कई बार व्यासपीठ से आपके साथ संवाद किया है कि रामचरितमानस में 3 प्रकार के जीवों की चर्चा है। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। इस दुनिया में 3 प्रकार के जीव है। विषयी, जिसमें हम लोग आते हैं, साधक, इनमें से कोई निकल गए वो, और सिद्ध, कोई कोई। और तलगा जड़ा तो गुरु कृपया से कहता रहता है कि ये तीनों श्रेणी से ऊपर का जो जीव है, जिसको तलगा जड़ा शुद्ध कहता है, न विषयी, न साधक, न सिद्ध, केवल शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध, संत विशुद्ध मिलहि परिते। शुद्ध संत के चरण, ये तुलसी के शब्द है। बाप दोहावली, रामायण का ये दोहा मुझे स्मरण में आए तो मैं आपसे कहूं, सुधन, सगुन, सुधर्म, सगन, ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं। गोस्वामी जी कहते ऐसा गुरु त्रिभुवन के दीप, ये त्रिभुवन को उजागर करता है।
जो सुधर्मी है, जो गुणों से भरा है, जिसके अगल बगल में जो आश्रित हैं वो धर्म के मन को समझने के लिए आतुर रहते हैं। जो आत्मबल का धनी है, सुसाई महीप, जो अच्छा स्वामी है, अच्छा शासन करता है, और फिर भी ये सब होते हुए जिसमें लेश मात्र अहंकार नहीं है, त्रिभुवन के दीप, मेरे गोस्वामी जी कहे त्रिभुवन के दीप है, ज्योतियां हैं, त्रिभुवन को उजागर करता। ऐसे गुरु की शरण में हम जब जाते हैं, हमारे कई प्रकार के वर्ग होते हैं। बाप तो जैसे मैंने कहा कि विषयी साधक सिद्ध 3 प्रकार के जीव, और तलगा जड़ा के कोने ने कहा गुरु कृपा से कि एक चौथा स्थान है, शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध है। ये तीनों से पर है। वैसे शिष्य भी की भी 3 श्रेणियां। कुछ शिष्य विषयी, कुछ नहीं ज्यादा विषयी होते हैं। इनमें से कुछ जो निकल जाते हैं, वो साधक शिष्य है, और इनमें से कोई गिने चुने निकलते हैं, वो सिद्ध है। और तीनों से पर वो शुद्ध है। अभी हम तीनों की गिनती करें। विषयी शिष्य कौन? जो बहुधा मिलते हैं। दोहावली रामायण में यह भी लिखा है कि कुछ लोग जो किसी के कहलाने के बाद, किसी के चरणों में समर्पित होने के बाद दूसरों का रंजन करने में लग जाएं, तो ये कंटक है, ये चुभन देने वाले लोग। इसमें यह भी आया कि जो शिष्य गुरु की एक ही गुरु की एकमात्र शरणागति छोड़कर दूसरे के मनोरंजन में जाता है, वो कंटक है, ये शूल है। तो बाप विषयी शिष्य कौन? मेरे जाने देखे जो गुरु की इच्छा की परवाह नहीं करता, अपनी इच्छा को ही प्रधानता देता है। सीधी सादी बात। और ऐसे शिष्यों की संख्या बहुत होती है। हम संसारी लोग इससे गुजरते हैं। गुरु की इच्छा वो कभी नहीं देखेगा, वो अपनी इच्छा देखेगा। जैसे कोई व्यापारी
अपनी कीमत पर माल बिकता है तो डील कर लेता है। वैसे कुछ आश्रित, बहुत आश्रित ऐसे जो अपनी इच्छा पूरी होती हो तो चलो ठीक है, गुरु की इच्छा से इसे कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या होता है बाप कि केवल अपनी इच्छा की प्रधानता रखने वाला शिष्य गुरु कृपा महसूस नहीं कर सकता। ये बड़ा घाटे का सौदा है। लेकिन हम विषयी, संसारी, कामनाग्रस्त लोग इसी से गुजरते हैं। बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों के साथ रहे पुराने समय में लोग जो शिष्य कहलाते थे, आश्रित कहलाते, वर्तमान में भी कई होंगे, भविष्य में भी होते रहेंगे। लेकिन जिन आश्रितों की अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, अब वो गुरु को छोड़ भी देता है और फिर वो ही गुरु की आलोचना करता है, निंदा करता है। विषयी जीव अपनी इच्छा को ही प्रधानता देता है। दूसरी श्रेणी जो साधक शिष्य है, साधक का एक अर्थ में करूं तो मैंने एक स्पष्ट अर्थ तो बहुत बार आपको सुनाया कि जो किसी के जीवन में कभी भी बाधक न बने, उसी को मैं साधक मानता हूं। कोई विशेष गणवेश, कोई छाप तिलक, कोई विशेष मजहबों से जुड़ा, इस सब बाद में। मन वचन कर्म से बाधक न बने, वो साधक। कुछ दिनों पहले एक साधक ने ये भी पूछा था कि बापू आपने साधक की व्याख्या तो बहुत बार की है कि कई प्रकार से की होगी, अब नहीं स्मरण में। रामचरितमानस में तो तापस शब्द भी आता है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। तो एक फ्लावर ने पूछा था, साधक की बातें तो हमने सुनी, तापस की बात भी कह दो, क्योंकि तापस शब्द आता है तो हमें एक तपस्वी, जटाजूट, नख, शिख बढ़ाएं, दिगंबर हो, कोपिनवर, ये महिमावंत है। फलाहारी हो, दूधाहारी हो, दुग्धाहारी हो, जागता रहता हूँ, कठिन तपस्या से गुजरता, साधना है। पूछा है कि आपकी दृष्टि में गुरु कृपा से तापस की व्याख्या क्या? मैंने एक एक अक्षर को बिलक करके, कभी मुझे स्मरण है किसी कथा में कहा भी हो, या तो तलगा जड़ा के चित्रकूट में हनुमान जी के 5 झूले पर बैठकर लोगों से कभी न कभी कोई विषय निकला तो मैं ऐसे ही संवाद कर लिया हो।
तापस की व्याख्या है, ता का मैं अर्थ करता हूं, ता का जिसका जीवन तालबद्ध हो। जिसके जीवन में तालबद्धता हो, ताल भंग न हो। बिल्कुल खाना छोड़ दिया, ये तपस्या का एक अंग है, माना अवश्य। जो कर सकते हैं उसको प्रणाम करें। हम नहीं कर पाते तो हमें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। फिर भी एक बनी बनाई छवि जो तापस की हमारे पास है, उसमें मैंने देखा कि तालबद्धता कम देखी गई। या तो कुछ बातों में वो अति है, या तो कुछ बातों में बिल्कुल कम है। संगीत, राग, गायन, सुर स्वर के साथ इसकी तालबद्धता नहीं। ये पूरा अस्तित्व एक संगीतबद्ध है। इसमें तालबद्धता, लयबद्धता बहुत आवश्यक है। तो बाप, ता का मतलब है मेरी समझ में तालबद्धता। प का अर्थ है प मन पी, पवन का प। प का अर्थ है पवित्रता। प मानी पवित्रता, तालबद्धता, पवित्रता। और स दो अर्थ कर सकते हैं, या तो सहजता या सरलता। जिस साधक में तालबद्धता हो, पवित्रता हो और सहजता हो, वो तापस है। तो बाप, साधक शिष्य वो है जो अपनी इच्छा को प्रधानता तो देता है, लेकिन साथ साथ गुरु के द्वारा प्राप्त विवेक से गुरु की इच्छा का भी अभ्यास करता है कि मेरे दाता की इच्छा क्या है। वहाँ साधकपना, विषयी और साधक शिष्यों में इतना एक डिफरेंस, एक तफावत नजर आता है। साधक को कुछ न कुछ साधना है, साध्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये उसकी इच्छा है। तो खुद की इच्छा तो है ही, लेकिन गुरु की इच्छा को भी विवेक से समझता है। उसको तलगा जड़ा साधक शिष्य कहेगा। साधक का उल्टा लो तो क, द और सा। कल्याणकारी धर्म में जो निरंतर सावधान रहता है वो साधक। ऐसी भी व्याख्या कवि की है। कल्याणकारी धर्म, याद रखना ये शब्द पर, क्योंकि कई धर्म के नाम पर जो बातें होती हैं ये सबके कल्याणकारी नहीं होती।
कल्याणकारी धर्म में जो निरंतर सावधान है वो साधक, जो अपने लक्ष्य की इच्छा तो रखता है लेकिन गुरु इच्छा का भी विवेक के प्रकाश में दर्शन करता है। तीसरा है सिद्ध, जो अपनी इच्छा कभी रखता ही नहीं। मेरे गुरु की इच्छा ही वो मेरी इच्छा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझमें कहाँ इतनी अक्ल है कि मैं इच्छा करूं। मुझे तो पता है नहीं, कहीं गलत इच्छा कर लूं तो। और कल्पतरु प्रकृति का गुरु वो इच्छा भी पूरी कर दे तो ये इच्छा मेरे लिए बंधन हो जाएगी। कोई भी इच्छा अपनी नहीं, केवल गुरु की इच्छा। बस न कोई वाद, न विवाद, न वितंडा, न कोई तर्क, न शठता, न कुतर्क। केवल मेरे दाता की इच्छा, इस सिद्धता है। और ऐसे जीने में बहुत फायदा है बाप, बहुत फायदा है। एक लड़की कहती है कि मैं शादी करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे सास चाहिए, केवल पति ही नहीं, मुझे सास चाहिए, मुझे जेठ चाहिए, मुझे ससुर चाहिए, मुझे ननंद चाहिए। समझदार महिला ने कहा तो एक पुरुष से ब्याह ले तो सास भी मिल जाएगी, ससुर भी मिल जाएगा, ननंद भी मिल जाएगी, जेठ भी मिल जाएगा, जेठानी भी मिल जाएगी, देवरानी भी मिल जाएगी, देवर भी मिल जाएगी। तू एक से जुड़ जा। ऐसी जिसकी निष्ठा है, काई बचन मन पति पद प्रेमा, ये सिद्ध शिष्य का लक्षण है। मेरी कोई इच्छा नहीं। फिर से विषय अपनी इच्छा पर डटा रहता है, गुरु की कोई परवाह नहीं। साधक वो है बहुधा अपने लक्ष्य की इच्छा तो करता है लेकिन विवेक के प्रकाश में गुरु की इच्छा को भी आदर देता है। और सिद्ध अपनी समस्त इच्छाओं को विगलित करता है। ये तीन वर्ग हो सकते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन जीव की श्रेणियों के अंत में जैसे तलगाजरड़ा एक शुद्ध शब्द लगाता है और जीव शुद्ध है, जीव शुद्ध है। मानस में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। अमल का मतलब है शुद्ध, निर्मल।
न विषयी, न साधक, न सिद्ध। तो जीव में जैसे शुद्धता ये तीनों से पर, वैसे मुझे मेरे समझ में कोई कोई माई का लाल ऐसा आश्रित होता है जो शुद्धता प्राप्त कर लेता है। आप कहेंगे तो फिर उसका परिचय एक ही कि देखो भाई, हम अपनी इच्छा छोड़ दें, जैसे मैंने अभी सिद्ध की व्याख्या की कि गुरु की ही इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं। लेकिन जीव होने के कारण सिद्ध हो गए, फिर भी जीव है, इतना परिपूर्ण शुद्ध तो नहीं है। इसी कारण परमात्मा की ही इच्छा सर्वोपरि है, मेरे गुरु की। लेकिन फिर भी कभी कभी जीवपना एकदम उभर आता है तो उसको लगता है कि ठीक, फिर तुरंत समाधान भी ले लेता है। लेकिन मेरी दृष्टि में शुद्ध शिष्यत्व वो है जो परमात्मा की इच्छा को, हरि इच्छा को हरि की कृपा ही समझ ले। मैंने कुछ दिनों से बोलना शुरू किया था कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारे हाथ में कोई बात नहीं रहती तो कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। लेकिन शुद्ध साधक वो है, परमात्मा की जो भी इच्छा हो, मेरे लिए वो ही हरि कृपा है। मुझे पूछा भी गया था कि हरि इच्छा और हरि कृपा की बातें अक्सर होती है, तो हरि इच्छा को हरि कृपा में कैसे परिवर्तित किया जाए। व्याख्या करने जाएंगे, गुण दोष देखने जाएंगे तो उलझ जाएंगे। जो हरि की इच्छा है वो भी हमारे लिए हरि कृपा ही है। हम ऐसी कोई शिकायत नहीं करेंगे कि तेरी ऐसी इच्छा थी, इच्छा तेरी, प्रयोग हमारे पर। ये कहां का न्याय है? ये बात उठ सकती है, अवश्य उठ सकती है, स्वाभाविक। जो आश्रित, जो शिष्य हरि की इच्छा शब्द ही भूल जाएं, हरि कृपा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, गुरु कृपा केवल। उसको तलगा जड़ा शुद्ध कहेगा। तो बाप, शिष्य के कुछ वर्ग जो आपने पूछे, मेरे जाने देखे, मेरी इतनी यात्रा में जो मैंने समझा गुरु कृपा से, वो ये है, आप थोड़ा सा चिंतन करें। गुरु ईश्वर स्मरण छोड़कर हमारे बारे में चिंतन करे कि इस आश्रित का परम हित मैं जो कह रहा हूं वो करने में ही है, ऐसी गुरु इच्छा करे। वो इच्छा जो ईश्वर का स्मरण छोड़कर हमारे बारे में कर रहा है, ये उसकी कृपा नहीं तो क्या है, ये कर्म नहीं तो क्या है। जो शिव स्मरण छोड़कर जीव का स्मरण करने लगे, वो अविनाशी का शाश्वत चिंतन छोड़कर विनाशी का चिंतन कर, ये कृपा नहीं तो क्या है।
एक कर्म नहीं तो क्या है? तो बाप, आइए, हम यदि किसी के आश्रित हैं, हम किसी के शिष्य हैं, तो एक एक स्टेप आगे बढ़े। और गुरु की शाश्वती कृपा को महसूस करने के लिए अपनी इच्छा आदि आदि जो है, जो स्तर, जो अवस्थाएं अभी आपसे संवाद में मैंने कही, इसी तरह गति करे। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो बाप, आपकी जिज्ञासा के उत्तर में गुरु कृपा से जो कुछ समय और समझ थी, सो मैंने आपसे शेयर की। आज के इस संवाद में एक छोटी सी हरि कथा, ये बाउल कथा है, ये बनी घटना है। मैं नाम वाम भूल जाता हूं, जो मैंने पढ़ा सो कह रहा हूं। एक बाउल गुरु के आश्रम में एक आदमी बाउल की दीक्षा प्राप्त करने जाता है। गुरु उसका स्वागत करता है। बड़ा मस्त गुरु है, सबके बीच में रहकर अवधूत अवस्था को प्राप्त है। शरणागत शिष्य ने प्रार्थना की, भगवान मुझे बाउल पने की दीक्षा दो, मैं क्या करूं? छोटी सी बात है लेकिन बड़ी मार्मिक है। मैंने पहली बार पढ़ी, पहली बार आपसे बोल रहा हूं। गुरु ने कहा, हमारे आश्रम में जो ये पेड़ पौधे हैं, हवा के कारण जो सूखे पत्ते गिरते हैं, उसको तू रोज साफ किया कर। पहले पहले तो शिष्य को लगा कि ये कोई दीक्षा है, लेकिन बाउलों की, सूफियों की, जैनों की, अलमस्तों की, कलंदरों की पद्धति ही कुछ निराली होती है। बस तुम्हें आश्रम को साफ करते रहना है, जो कचरा गिरे, पत्ते बत्ते जो भी गिरे, साफ करते रहो। ये रोज साफ करता है, फिर 2 घंटे में फिर पत्ते गिरते हैं, फिर कचरा गिरता है, क्योंकि कहीं सूखे पत्ते पानखर लगी रही होगी, तो फिर वो साफ करता है।
सूखे पत्ते तो जड़ने वाले ही हैं, गिरने वाले ही हैं, गिरते रहते हैं। जब तक टिक पाए टिके, और ज्यादा हवा का झोंका आया गिरे। एक दिन उस नए बाउल ने सोचा कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं या तो जो पौधे जो हैं इसके पत्ते गिरते रहते हैं और मुझे बार बार साफ करना। तो उसने सोचा कि उसकी शाखाओं को उसको एक साथ हिला हिला करके एक साथ सब पत्ते गिरा दो, फिर एक साथ साफ कर दो। तो बार बार एक कमर झुकाकर मुझे साफ करना पड़ता है, और कोई कमर झुका करके सेवा कर भी, लेकिन केवल कमर झुकाने से बाउल नहीं हुआ जाता, अंतःकरण झुकाने से बाउल हुआ जाता है। एक दिन गुरु ने देखा कि आदमी बार बार साफ करना उसको श्रम पड़ता है, इसलिए एक साथ हिला देता है और जितने पत्ते जड़ जाते हैं उसको एक साथ साफ करता है। गुरु ने उसको बुलाया कि ये तू क्या कर रहा है? बोले आपकी आज्ञा का पालन। बोले पालन तो जरूर कर रहा है, लेकिन तू एक साथ पत्ते गिरा देता है क्या? अरे जब गिरे सहज स्वाभाविक, फिर तू कर। बोले बार बार गिरे, बार बार साफ करना, इसलिए टूटने वाले तो है ही, हिला तो गिर जाएंगे, हो जाएंगे। गुरु बहुत सुंदर दृष्टांत देता है। बेटा, किसी बच्चे को कुछ पेट के गड़बड़ के कारण बहुत बार बार मल त्याग होता हो, और माँ को लगे कि बार बार इस बच्चे को साफ करना, बार बार बालोतियाँ बदलना, इससे बेटर है कि उसको एक साथ सब करवा दो, मल निकलवा दो, या तो खिलाना ही बंद कर दो ताकि ये बार बार करना न पड़े। एक समझदार माँ कभी ऐसा नहीं करती कि बार बार मल त्याग करता है, इसलिए कुछ ऐसी दवा देकर एक साथ मल त्याग करवा दूं, या तो भूखा रखूं ताकि ये गड़बड़ ही ना हो। ये अच्छी माँ का लक्षण नहीं। जितनी बार बालक को निर्मल करना पड़े माँ करती रहती है, वैसे पहुंचा हुआ बाउल अपने शिष्य के साथ इस प्रकार का कर्म करता है। एक बार में सब नहीं हो जाता। कबीर साहब का एक बहुत प्यारा दुआ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सो घड़ा, रुत आए फल होई। एक साथ जल पिला देने से पौधा तुरंत विकसित हो जाएगा। ये मूढ़ता है, रुत आती है तब फल आते हैं। बड़ी प्यारी छोटी सी ये बाउल कथा। इससे हम बोध प्राप्त करें। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम। अंत में 17 तारीख को लॉकडाउन का तीसरा चरण पूरा हो रहा है। कल से क्या होने वाला है अभी हमें पता नहीं, इसीलिए मैं कल
फिर एक बार 18 तारीख को कल आपसे संवाद करूंगा और फिर कुछ दिनों के लिए शायद इस संवाद को हम विश्राम दें और फिर आगे गोरख जागे संवाद का क्या रूप बनाया जाए, कब शुरू किया है, कैसे किया जाए, अभी कुछ पता नहीं। फिर आगे की बात मैं आपको घोषित करूंगा, लेकिन कल फिर आपकी सेवा में होऊंगा और फिर गुरु कृपा से गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण की प्रेरणा से कल के संवाद के बाद हम निर्णय करेंगे। आप जहां हैं वहां सदा खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप। कल फिर आपको मिलूंगा, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।